टेक्निकल नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि अभी हाल ही में पेपर समाप्त हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम था। अभी जो समाप्त हुआ है उसके पेपर को डिस्कशन को लेके हम हाजिर हैं। देखिए ये एग्ज़ाम का जो डेट है 20 अगस्त 2022 का, और एग्ज़ाम जो टाइम है वो 9 से 11 AM है। और जो ये लड़का है वो उसके इलेक्ट्रीशियन का पेपर हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इन पेपर को देख करके जाएंगे उनके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मीटर। ये जो मीटर बनाया हुआ है चित्र में दिखा रहा है, इस मीटर का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन देखेंगे, लिखा है AC और DC मल्टीमीटर रेंज। दूसरा दिया है AC और DC मल्टीमीटर एमीटर। तीसरा ऑप्शन है AC मल्टीमीटर मल्टी रेंज एमीटर। तो याद रखेंगे ये जो फिगर में दिया है इसका जो नाम होता है वो है DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्या नाम है? तो ये जिस चित्र में फिगर दिखाया गया है उसका नाम होता है DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइटनिंग रिफ्लेक्टर। कहने का मतलब ये है कि बिजली परावर्तक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है फैलाने वाला प्रकार है, दूसरा है परावलयिक प्रकार है, तीसरा जो है नरम प्रकाश प्रकार है, चौथा है मिरर प्रकार है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम पिछले भी क्वेश्चन में पेपर में कर चुके हैं। तो याद रखेंगे अगर ऐसा चित्र बनाता है, फिगर में ऐसा चित्र बनाता है तो इसको हम लोग परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग परवलय कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है पैराबोलिक टाइप। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? कौन से परीक्षण यूजी केबलों में दोष का पता लगाता है? लिखा है कौन सा जो परीक्षण है वो यूजी केबल में दोषों का पता लगाता है? पहला है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, दूसरा है कुचालक प्रतिरोध टेस्ट, तीसरा है लूप टेस्ट, चौथा है बाह्य ग्राउवल टेस्ट। याद रखेंगे जो आपका यूजी केबल में दोषों का पता लगाता है वो हमारा होता है लूप टेस्ट। क्या नाम है? लूप टेस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव होता है? उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव होता है? पहला, गर्मी के कारण केबल क्षतिग्रस्त हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा या वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। याद रखेंगे अगर हाई करंट लोड को जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो ये गर्मी के कारण केबल जो होगा क्षतिग्रस्त होगा। अगर हाई वोल्टेज वाला है तो उसमें जो होगा आपका ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा, जिसके कारण गर्मी के कारण केबल जो होगा वो जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फर्मर छेनी का क्या उपयोग है? इस क्वेश्चन को पहले भी पूछ चुका है कि फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन दिया है सामान्य छेनीकरण कार्य, दूसरा दिया है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई, छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, चौथा है लकड़ी में आयताकार छेद बनाने में। तो याद रखेंगे जो फर्मर छेनी होता है इसका जो उपयोग होता है वो सामान्य छेनीकरण कार्य में होता है, जनरल चिजलिंग वर्क होता है, सामान्य छेनीकरण कार्य। अगले क्वेश्चन में देखेंगे इस व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर। इस हथौड़े का नाम क्या है? तो याद रखेंगे हैमर का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहला दिया है क्ला हैमर, दूसरा दिया है क्रॉस पिन हैमर, तीसरा दिया है बॉल पिन हैमर, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर। तो याद रखेंगे इसके ऊपर के सिरे को देखा जाता है तो देखिए ऊपर के सिरे में ऐसे करके बनाया हुआ है। तो याद रखेंगे ये जो हमारा हैमर होता है ये हमारा इसको कहते हैं क्ला हैमर। क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है क्ला हैमर। अगर कहीं पे भी ऐसा हैमर आपको दिखे यहाँ पर ऊपर गोल रहे और ये हैंडल मान लीजिए है ऐसे करके बनाया है तो इसको याद रखना है ये जो हैमर होता है ये हमारा होता है आपका बॉल पिन हैमर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल यूज इन वायरिंग सर्किट। मतलब इस सिंबल का सर्किट में क्या वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का क्या नाम है? इस प्रतीक का नाम हमसे पूछ रहा है। पहला दिया है लिंक,
दूसरा दिया है फुल स्विच, तीसरा दिया है प्लग और सॉकेट। तो याद रखेंगे ये जो संकेत बनाया है, ये जो हमारा संकेत बनाया हुआ है ऐसे किया है, और यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम जो होता है प्लग और सॉकेट होता है। क्या होता है? इसका नाम प्लग और सॉकेट होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरिंग। इस वायरिंग का क्या नाम है? चित्र बनाया हुआ है और इस वायरिंग का नाम हमसे पूछ रहा है। पहला है हॉस्टल वायरिंग, दूसरा है सुरंग वायरिंग, तीसरा है सीढ़ी वायरिंग और चौथा है गोदाम वायरिंग। तो एक बार हम इस फिगर को पिछले बार भी देख चुके हैं, पिछले में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ पिछले पेपर में, तो याद रखेंगे इसका नाम होता है सीढ़ी वायरिंग। क्या नाम होता है? सीढ़ी वायरिंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है व्हाट इज़ द सिंबल इंडिकेट्स। यह सिंबल क्या दर्शाता है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? पहला दिया है मेज पंखा, दूसरा दिया है ब्रैकेट पंखा, तीसरा दिया है छत पंखा। तो याद रखेंगे अगर ऐसे करके बना लेता है, ऐसे बना रहता है, तो याद रखेंगे ये हमारा छत का पंखा होता है। कौन सा पंखा होता है? छत का पंखा का संकेत होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा है कि इसका नाम क्या है। व्हाट सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? पहला दिया है बेल पुश स्विच है, टू वे स्विच है, दो ध्रुव वन वे स्विच है, या बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है। मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल। तो याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे करके इसको लिखा है, तो ये हमारा जो है आपका मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल है, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोज है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ओ इन ए पैरेलल सर्किट। ये क्वेश्चन को हम पिछले बार भी दोहरा चुके हैं, और इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन है, आप क्वेश्चन को डिस्कशन में निम्मी मॉक टेस्ट में जाइएगा। निम्मी मॉक टेस्ट जो क्वेश्चन हम कराए हैं, जो कि 7 वीडियो पढ़ चुका है, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका हम आपको करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो हमारा है 6 ओम। कितना ओम है? तो 6 ओम है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज़ द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट। इस सर्किट में टोटल वोल्टेज बताना है, तो बताना है परिपथ में कुल वोल्टेज कितना है। तो देखेंगे इसको भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए सबको जोड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे, चूँकि ये समांतर में लिखा है। क्या है? तो ये जो सर्किट बना है, याद रखना है कि देखना रहता है कि हमारा सर्किट कैसा है। अगर सर्किट हमारा समांतर में है तो उसमें हमारा जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। कहने का मतलब अगर समांतर में है, किस में है? समांतर में है, तो जो वोल्टेज होगा वो समान होगा, लेकिन जो धारा होगी, आई होगी, वो अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग। इसी तरीके से याद रखेंगे कि जो हमारा श्रेणी क्रम होता है, क्या होता है? श्रेणी क्रम, तो उसमें जो आई होता है वो हमारा समान होता है, और जो भी होता है वो हमारा असमान होता है या अलग अलग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1.5 वोल्ट। कितना है? 1.5 वोल्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइट। इस लाइट का क्या नाम है? पहला है प्रकाश का क्या नाम है? पहला है स्पॉट लाइट, फ्लड लाइट, फ्लैश लाइट, विस्तृत रोशनी। इसी को कहते हैं स्पॉट लाइट। क्या नाम है इसका? स्पॉट लाइट। चलेंगे अगले क्वेश्चन में। देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। पहला, दोलनों के बीच सुई को नियंत्रित करना, सुई की गति को तेज करना, सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाना, विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करता है। तो याद रखेंगे जो चल कुंडली में डैम्पिंग बल होता है वो हमारा क्या करता है? सुई को नियंत्रित करता है। दोलनों के बिना भी सुई जो होती है वो नियंत्रण में रहती है। पहला ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे प्रयुक्त होता है। वायरिंग का जो ट्री सिस्टम होता है वो किस स्थान पर? जो बहुमंजिला भवन में, गोदाम वायरिंग में, घरेलू वायरिंग में, कि औद्योगिक वायरिंग में। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है बहुमंजिला भवन में, बहुमंजिला बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक एकीकृत उपकरण कौन सा है? पहला है एक एकीकृत। व्हाट इज द इंटरगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला है एनर्जी मीटर, दूसरा है एसी वोल्टमीटर, तीसरा है डीसी वोल्टमीटर, चौथा है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है
वो है हमारा एनर्जी मीटर। क्या नाम है? तो उसका नाम होता है एनर्जी मीटर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछ रहा है कि इस औजार का नाम क्या होता है? इसको क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। क्या नाम है इसका? इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा क्रिम्पिंग टूल। वायर स्टीपर होगा नहीं, कटिंग प्लायर तो होगा नहीं, तो इसका नाम जो होगा वो होगा क्रिम्पिंग टूल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। कौन सा रिले एसी और डीसी दोनों पर संचालित किया जा सकता है? ड्राई रीड रिले होता है, आवेग रिले होता है, ऊष्मीय रिले होता है या फेरेड रिले होता है? ड्राई रीड रिले होता है। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इम्पल्स रिले या आवेग रिले इसी को कह रहे होते हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? 3 फेज सर्किट में फेज विस्थापन कितना होता है? याद रखेंगे, अगर 2 फेज रहेगा तो जो फेज विस्थापन 90 डिग्री, अगर 3 फेज का बात करेगा तो 100 कितना डिग्री? 20 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है 120 डिग्री, क्योंकि 3 फेज का पूछा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एसेसरीज? लिखा है कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है। पहला है गोलियथ एडिशन स्क्रू लैप होल्डर, ब्रैकेट होल्डर, और चौथा है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। याद रखेंगे, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या होता है? देख लेंगे। अगर देखेंगे इस टूल को देखा जाए तो इसके जो आपके नीचे के सतह हैं इधर बाहर की तरफ मुड़े हैं। किधर की तरफ मुड़े हैं? तो ये बाहर की तरफ मुड़े हैं। तो जो बाहर की तरफ मुड़ा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इनसाइड कैलिपर। क्या नाम होता है इसका? इनसाइड कैलिपर। अगर बाहर मुड़े हैं तो इनसाइड, और अगर अंदर की तरफ मुड़े हैं तो आउटसाइड कैलिपर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनसाइड कैलिपर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कंडक्टिव्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंडक्टिव्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला है कपलर है, पाइप वाइस है, बेंच वाइस है, हिंकी है। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा हिंकी। क्या नाम है उसका? हिंकी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंप? इस लैंप का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंप? पहला है एमएटी टाइप एमवी लैंप, एमए टाइप एचपीएमवी लैंप होता है, एमए टाइप एचपीएमवी लैंप होता है, एमए प्रकार एचपीएमवी दीपक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द मार्केट एज एक्स इन द अंडरग्राउंड यूजी केबल? यूजी केबल जो होता है, अंडरग्राउंड केबल जो होता है, उसमें आपसे एक्स का मान पूछा रहा है। इसको हम लोग ब्रीडिंग कहते हैं, बेडिंग। बेडिंग क्या कहते हैं? बेडिंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कहता है? व्हाट इज़ द विच स्विच इज यूज्ड इन ए सर्किट? लिखा है सर्किट में किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, पहला दिया है 1 वे स्विच है, दूसरा है 2 वे स्विच है। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है 2 वे स्विच। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 जो कि पिछले बार भी दोहराया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, लिखा है विद्युत आवेश की क्या इकाई होती है? तो हम जानते हैं विद्युत आवेश जो होता है ये क्यू होता है, और इसकी इकाई जो होती है वो हमारा कूलाम होती है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम होता है कूलाम। इसका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मीटर स्केल? मीटर स्केल का नाम क्या है? पहला है लीनियर स्केल है, दूसरा है नॉन लीनियर स्केल, तीसरा है मोटे पैमाने पर, चौथा है विस्तृत पैमाने पर। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है नॉन लीनियर स्केल। क्या नाम है? नॉन लीनियर स्केल। क्योंकि जब स्केल किसी रेखा पे नहीं होता है, क्योंकि देखेंगे अगर इस फिगर में तो ये हमारा वक्र के रूप में, किस में है? वक्र में के रूप में है, इसलिए इसको नॉन लीनियर स्केल बोला जाता है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव है? अगर श्रेणी परिपथ में खुला हुआ प्रतिरोध है तो इसका क्या प्रभाव होगा? खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। खुले परिपथ में दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज क्या होगा? दिखाई देगा। आगे चलेंगे कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना पर परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला है श्रेणी प्रकार ओम मीटर,
दूसरा है मेगर, तीसरा है शंट प्रकार ओमीटर, चौथा है मल्टीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा मेगर। क्या नाम है उसका? मेगर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहला है चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है नाइक्रोम। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो नाइक्रोम होता है इसका गलनांक जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है और इसीलिए इसका हीटर का तार बनाते हैं हम। किसका जी? नाइक्रोम का बनाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो हीटिंग तत्व एलिमेंट बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? व्हीकल बॉडी की मरम्मत के लिए किस सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है? ये भी पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हीकल बॉडी की मरम्मत के लिए किस सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है? पहला है डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विथ फ्लेम। आंसर है इसका क्या? सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ जलना, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। आगे चलेंगे। कला अनुक्रम मीटर का क्या उद्देश्य है? कला अनुक्रम मीटर का क्या उद्देश्य है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस इन 3 फेज सिस्टम। जो हमारा 3 चरण एक कला अनुक्रम मीटर होता है वो इंश्योर करता है कि 3 फेज का जो सिस्टम है उसका जो हमारा अनुक्रम है वो सही है कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर सही है जो आपका सी नंबर विकल्प है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। सीलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है? याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा हुआ है। सीलिंग रोज जो होता है ये आउटलेट एसो सीरीज होता है। क्या नाम होता है इसका? आउटलेट एसो सीरीज। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस का जो विद्युत अपघट्य का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान जो आपका इलेक्ट्रॉन कौन खोता है या इलेक्ट्रॉन का कौन दान करता है तो उसका नाम होता है एनोड। क्या नाम होता है? एनोड। और जो ग्रहण करता है उसका नाम होता है कैथोड। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? पहला घरों में विद्युत लैंप बनाने में, अमीटर में शंट प्रतिरोध, परिपथ में फ्यूज। याद रखेंगे फ्यूज इन सर्किट जो होता है ये हमारा श्रेणी परिपथ का उपयोग होता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड। इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या होता है? तो देखेंगे ऑप्शन देखेंगे। सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन का तो इस्तेमाल करते हैं। सोल्डरिंग गन है। तो याद रखेंगे जो सोल्डरिंग हो रही है इसका नाम है सोल्डरिंग गन। क्या नाम है? इसका नाम है सोल्डरिंग गन। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? अगर धुएं से सुरक्षा चाहिए तो इसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए? इसके लिए हमें अपने नाकों पे नोज मास्क लगाना चाहिए जिससे हम दमा के मरीज नहीं बन सकते हैं। याद रखेंगे पीपीई जो होगा वो होगा हमारा नोज मास्क। आगे देखेंगे ये इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? गीले चक्की है, कोई गीला चक्की है, इसमें किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? प्रतिकर्षण मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है और आपका यूनिवर्सल मीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। आगे चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन निकल के आता है वो है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इससे आपके परीक्षा में 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6। देखेंगे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? तो याद रखेंगे जो 1 इंच होता है इसमें हमारा 25.4 मिलीमीटर होता है। पहला विकल्प इसका क्या है? सही है, 25.4। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण सही है? पहला है लाइम स्क्वीजर है, एक व्हील बैरो है, एक फायर टांग्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है एक पेयर ऑफ द सीजर्स है। तो याद रखेंगे सीजर्स का एक पेयर, ये भी क्वेश्चन दोहराया हुआ है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? जो वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर कि एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है? पीछे भी पूछ चुका है। अगर लंबाई बाबू 20 है तो इसके सामने की भुजा बराबर ये भी 20 होगी और ये हमारा कितना है? तो 18 है। तो ये भी कितना होगा? 18। अगर 20 में 20 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 40। 18 में 18 जोड़े 36 तो 6 हो गया 76। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा 76 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे। ऊष्मा की एसआई इकाई पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीछे पूछ चुका है।
ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। क्या होती है? जूल। 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो याद रखेंगे, जिसमें लोहा मिलेगा उसको लौह धातु, जिसमें लोहा नहीं मिलेगा उसको अलौह धातु बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो हमारा आपका ऑप्शन नंबर डी, फेरस मेटल या लोहा लौह धातु, और जिसमें लोहा नहीं मिलता है उसको अलौह धातु बोला जाता है। आगे चलेंगे कि अगला जो हमारा है वो है ईडी का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो उसकी इस बार से जोड़ा है। 6 क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या होता है? याद रखेंगे, इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगल में ये जो कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो याद रखेंगे इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा नाम है इसका? समकोण त्रिभुज। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। कह रहा है इस सिंबल, ये मटेरियल जो बना है, इस चित्र में दिखाए गए सामग्री के परिवर्तक पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। पहला लिखा है पेपर, होगा नहीं। लेड होगा नहीं। ये जो हमारा बनाया हुआ है क्या है? लकड़ी है। क्या है? तो ये हमारा लकड़ी है। आगे चलेंगे, व्हाट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। तो देखेंगे ये हमारा स्पैनर बनाया हुआ है। चूँकि दोनों तरफ इसका सिरा खुल रहा है तो इसलिए इसको डबल एंडेड ओपन एंड इस ओपन एंड स्पैनर, ओपन एंड स्पिनर कहते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। इस प्रिज्म का क्या नाम है? तो देखेंगे इसमें 4 भुजा हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म। क्या नाम होता है इसका? जिसमें 4 भुजा होता है उसमें स्क्वायर प्रिज्म होता है, जिसमें 6 भुजा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल प्रिज्म। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 5। कंपास का उपयोग क्या करने के लिए, ड्रा करने के लिए किया जाता है? सभी लोग कंपास देखेंगे। कंपास जो होता है, कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। पहला स्क्वायर, दूसरा है त्रिकोण, तीसरा है रेक्टेंगल, चौथा है सर्किल। याद रखेंगे कंपास का उपयोग जो होता है वो सर्किल को खींचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये जो फिगर दिया हुआ है ये सभी लोग देखे होंगे। किसके पास पाया जाता है? तो बढ़ई के पास मिलता है और इसका नाम गुनिया होता है। तो देखिए इसका नाम है बढ़ई की गुनिया, या इसी को ट्राई स्क्वायर हम लोग कह रहे होते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, अब अगला जो पार्ट है वो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। इससे भी आपके परीक्षा में 25 क्वेश्चन आएंगे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। दूसरा दिया है तनाव कम नहीं हो सकता है। उपरोक्त के सभी। तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? तनाव को प्रतिबंधित, मतलब तनाव को हमेशा दूर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, तार को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विशबोन चार्ट को क्या कहा जाता है? विशबोन चार्ट को और क्या नाम होता है? तो केस और इफर्ट डायग्राम भी कहा जाता है इसको। केस और इफर्ट डायग्राम भी इसी को कहते हैं, केस और इफर्ट डायग्राम। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे क्या करते हैं? अटैचमेंट करते हैं। याद रखेंगे, जब आप अपना बायोडाटा किसी को भेज रहे होते हैं तो अटैचमेंट पे क्लिक करना होता है और उसको अटैच करके क्या करते हैं? भेज देते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू से क्या तात्पर्य होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है। सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है फ्यूज, ई का मतलब होता है यूनिट। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा सीपीयू। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एमएस एक्सेल में वर्कशीट को संग्रह के रूप में कहाँ रखा जाता है? तो याद रखेंगे, एमएस एक्सेल में वर्कशीट को संग्रह के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्क बुक में इसको रखते हैं। किस तरह रखते हैं? वर्क बुक में रखा जाता है। आगे चलेंगे, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? आवाज़ का उतराव चढ़ाव कहलाता है। अगर पिच कम रहेगी तो आपका आवाज़ जो रहेगा ऊंचा, अगर पिच ज़्यादा रहेगी तो आवाज़ क्या रहेगा? कम। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता डॉक्टर जे.एम. जुरान ने कहा था? डॉक्टर जे.एम. जुरान ने क्या कहा था? गुणवत्ता के सिद्धांत को क्या कहा था? क्वालिटी इज द फिटनेस ऑफ यूज। गुणवत्ता जो होता है उपयोग के लिए फिटनेस है। क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है उपयोग के लिए क्या है? फिटनेस है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन पर कि आपका लिखा है बायोडाटा जो होता है उसके रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं?
इसको हम लोग रिज्यूम भी कहते हैं। बायोडाटा को हम लोग क्या कहते हैं, रिज्यूम भी कहते हैं। आगे चलेंगे, फीडबैक। फीडबैक हेल्प्स, फीडबैक किस में मदद करता है, सेवा में सुधार करें, प्रतिक्रिया या प्रणाली को संशोधित करें, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करें। इन सभी की संतुष्टि कौन करता है, तो हमारा फीडबैक होता है, जो कि बाद में दिया जाता है, सबसे अंतिम में दिया जाता है, तो इसी को हम लोग फीडबैक कर रहे होते हैं। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, तो याद रखेंगे इसका नाम टैली होता है। क्या नाम है इसका, इसका नाम टैली है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 11। MS एक्सेल में एक सेल में सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए। MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करने चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो हमारा है करेक्ट। क्या नाम है, इसको हम लोग करेक्ट कहते हैं बराबर। ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही जो है पहला है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। विदेशी बाज़ारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तकनीकी हस्ताक्षर है, सहयोग है, लाइसेंसिंग है, ज्वाइंट वेंचर है या संयुक्त उद्यम है। तो याद रखेंगे ज्वाइंट वेंचर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। निम्न स्तर की भाषा को और कौन सी भाषा कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को मशीनिंग भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा, मशीनिंग भाषा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है। इंटरव्यू एटिकेट में डू नॉट क्या है। याद रखेंगे, अगर आप नौकरी पाने के लिए आप अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें, नौकरी पाने के लिए आप अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें, ये हमारे आई डू नॉट के बारे में होता है। आगे चलेंगे, 15वां, कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है। कैरियर यात्रा का क्या अर्थ होता है, यह अच्छी तरह से परिभाषित है और इसका निश्चित शीर्षक और वेतन होता है। यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है। इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु और समाप्ति बिंदु होता है। इसका मतलब इसमें कई कार्य शामिल होते हैं। इट इंक्लूड मल्टीपल जॉब्स, इट्स इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब, इसमें कई कार्य शामिल हैं। लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की संख्या कितनी होती है, तो ये 7 होती है। याद रखेंगे, लोकप्रिय गुणवत्ता, टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलर क्वालिटीज टूल्स आर हैव 7। आगे चलेंगे, अगला लिखा है राहुल को पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मज़ा आता है, तो खेलने में मज़ा आता है। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पर लिखा है इनमें से SWOT का पूर्ण रूप क्या है। इसमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है, तो S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, V का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और T का मतलब होता है थ्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर C। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ATM का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा क्या लिख करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। जब ATM से आप पैसा निकाल रहे होते हो तो उसमें क्या डालते हैं, तो पिन डालते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो हमारा है ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर कौन सा है, C, पिन। इसको तो सभी लोग जानते ही होंगे, पिन। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 9 लिखा है कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। संदेश अस्पष्ट है, प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता, रिसीवर के प्रति प्रेषक जो है सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा D, रिसीवर के प्रति प्रेषक जो है वो हमारा सकारात्मक है। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है सकारात्मक काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, अपेयर एट इंटरव्यू होना चाहिए। अपेयर एट इंटरव्यू होना चाहिए। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए अपेयर एट इंटरव्यू। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। जांच करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो किस में मदद करते हैं, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करते हैं। ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की जो होती है इससे पहचान हो जाती है कि कौन सा वस्तु कैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सही है B। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का कहता है मध्यम निर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र मशीनरी में निवेश के बीच कितनी होती है। अगर कोई आप मिडिल इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, मतलब मध्यम आकार का कोई अगर आप काम करना चाहते हैं, कोई कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं,
तो उसके लिए जो मशीन खरीदेंगे या जो हमारा प्लांट होगा उसके लिए खर्चा कितना आएगा, तो याद रखेंगे उसका खर्चा जो होता है 5 करोड़ से 10 करोड़ होता है। कितना करोड़ होता है? 5 करोड़ से 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विज्ञापन। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं विज्ञापन। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, जो कि लास्ट है। लिखा है टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ल्ड वाइड में डालने के लिए किया जाता है। पहला है फॉर्मेटिंग टैब है, रिव्यू पेन है, तीसरा है इंसर्ट पेन। कौन सा है? याद रखेंगे इंसर्ट पेन, ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। आपके जितने भी क्वेश्चन हमने कराए, हम देखेंगे एक बार, इसको ज़रा समझ लेंगे कि जो क्वेश्चन हमने आपको कराया तो इसमें 3-4 सब्जेक्ट से नंबर आपके आएंगे। आपके परीक्षा में CBT एग्ज़ाम में 4 प्रश्न आएंगे, 4 से प्रश्न आएंगे। पहला ट्रेड थ्योरी होगा, जो कि हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पहला 38 क्वेश्चन देखे थे। दूसरा नंबर पर हमारा क्या होता है? तो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, इससे 6 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तीसरा हमारा एम्प्लॉयबिलिटी, हमारा ED होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे भी 6। और हमारा चौथा नंबर पे आता है, उसका नाम होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इससे 25 क्वेश्चन आता है। टोटल 75 होते हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और जो नंबर निकल के आता है वो हमारा कितना होता है? तो हमारा होता है 150। कितना होता है? तो 150। एक बात और यहाँ पे समझ लेंगे हम कि जब भी आप पेपर दे रहे हों तो फिगर को तो हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर इसमें हम फिगर को काउंट करें कि इसमें हमें फिगर कितने आए हैं, तो एक बार देख लेंगे कि फिगर कितने आए हुए हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन तो फिगर नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, ये तो हम लोग उसका देख रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी। इसका हम सबसे ज़्यादा फिगर जो आते हैं ट्रेड थ्योरी में आते हैं, इसलिए सभी लोग फिगर को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा फिगर होगा तो 50 फिगर होगा, और फिगर को याद रखना बड़ा आसान होता है। तो देखेंगे फिगर से कितना क्वेश्चन फिगर से हमारे आया है, ज़रा इसको हम काउंट कर लेते हैं एक बार। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये पहला फिगर हो गया, 2 फिगर हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो देखेंगे टोटल हमारा कितना है, तो हमारा 14 गो है। कितना है? 14 गो है। 14 क्वेश्चन आपसे क्या करेगा? आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। तो अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।